अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो बात करें तो बहुत पहले से ही इस बात को ज़ेरे गौर लाया जा रहा था कि कराची शहर से भी बिल्कुल उसी तरीके से प्लास्टिक बैग्स पर, प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद की जाए जिस तरीके से पंजाब साइड पर प्लास्टिक की थैलियां जो हैं वो बैन है। साथ ही साथ हमने देखा कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टे ऑर्डर लिया और उसके बाद भी एक जंग थी जो कि जारी रही हुकूमत की जानिब से भी, और साथ ही साथ वो कंपनी जिनकी जानिब से स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो लिए गए थे। और उसके बाद फाइनली ये तय किया गया कि 15 जुलाई के बाद जो है वो प्लास्टिक की थैलियों को कराची शहर से बैन कर दिया जाएगा। अब 15 जुलाई तो गुजर गई लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर तरफ थैलियां ही थैलियां नजर आ रही है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से पहले भी कहा गया था कि वो जो है वो चाहते हैं कि कराची शहर से थैलियों का खात्मा किया जाए मुकम्मल तौर पर, लेकिन अब अभी अगर हालिया बयान की भी बात की जाए तो उनका कहना यही था कि अफसोस होता है कि करोड़ों रुपए वाकई जो लगाए जाते हैं बरसाती नालों की सफाई के लिए और साथ ही साथ मुख्तलिफ कामों के लिए, तो वो हर साल इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि जब भी बरसाती नाले जो है उनकी सफाई की जाती है तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ निकलती हैं। अब एक तो ये आपके एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, ये बात तो हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं ये। कहीं भी प्लास्टिक की थैलियाँ हमें कहीं भी फंसी हुई नज़र आ जाए तो वहाँ से जो है वो वाटर फ्लो उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम समुद्री आबी हयात की बात कर लें, हमारे माहौल की बात कर लें, हमारे नालों की बात कर लें, हमारे गटर के मसाइल की बात कर लें, उन सब में बुनियादी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये प्लास्टिक की थैलियाँ ही नज़र आती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके और भी दीगर जो है बहुत सारी रीजनिंग है कि अगर हम देखें तो प्लास्टिक की थैलियों में अगर हम चाय पार्सल के तौर पर लेके जाई जा रही होती है, उसके बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की थैलियों में गर्म पैक करके दी जा रही होती है जिससे ना सिर्फ कैंसर बल्कि और भी मूजी अमराज हैं जो कि फैलते हैं, जिसकी वजह से इंसानी बॉडी में जो है वो उसके असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है जो कि उस वक्त तो शायद रियलाइज़ नहीं होते लेकिन आगे चलकर जो है वो हमें पता चलता है कि किस हद तक हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था, उसी की कंटिन्यूटी में आज भी ज़रा प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि क्या ये थैलियाँ जो हैं इन पर जो पाबंदी आयद की गई है क्या ये सिर्फ ऐलानात और बयानात ही हैं या फिर जो है वो अमली तौर पर भी इस पर कुछ किया जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं इन पर पाबंदी लगाई गई है, ये तो हमें वैसे ही नजर आ रही है, पूरे बाजार में नजर आ रही है। जो भी अमीर हो या गरीब हो, शॉपर तो बगैर काम नहीं चलता, दुकानदारी। दूसरे शॉपर होते हैं ना जो हमारे कह रहे कपड़े के थैले होते हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पहले दौर में तो वही इस्तेमाल होते थे। अब वो खत्म हो गया, ये दौर नया आ गया। नहीं अभी भी शॉपर नहीं, दुनिया भर में आपको लगता है प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं? आप कहीं भी जाए, हाँ। अल पाकिस्तान में पेशावर जाओ, लाहौर जाओ, सरगोदे जाओ। नहीं लाहौर में नहीं है ये थैलियाँ, सब लाहौर में भी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है? मुश्किल है, शॉपर कोई भी चीज लो, सब्जी लो, शॉपर तो बगैर काम कोई भी नहीं। तो ये जो शॉपर फंस जाते हैं जाके नालों में और नाले की असल में सफाई कोई भी नहीं करता, तो सफाई में निकलता क्या है? कोई गटर, कोई शॉपर नहीं है। सफाई करोगे कोई चीज भी नहीं होती, उसके ऊपर ढकने लगाए जाते हैं। तो सफाई साल भर गटर कोई भी नहीं, जब बारिश आने वाली होती ना फिर जाके नाले साफ होते हैं साल भर। तो निकलता क्या है अंदर से? थैलियाँ, शैली कचरा लोग फेंकते हैं। हाँ तो ये लोग क्यों फेंकते हैं? घरों में लोग फेंकते हैं, सफाई नहीं रखते हैं। असल वजह ये होती है तो हर बंदा आया, साइकिल मोटरसाइकिल आया, रोड पे फेंक दिया। तो आपको लग रहा है प्लास्टिक की थैलियों के बगैर गुजारा मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है गुजारा। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। 3 महीने से कैसे चल रहा है काम? बस गुजारे हैं। गुजारे। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती कहाँ से लेते हो? ये बस यहाँ से दुकानों से लेता हूँ। कौन सी दुकानों से मिलता है? यहाँ पर आगे एक दुकान है क्रॉसिंग में, और 2.5 नंबर से लेके आता है। कितने के मिलती है ये 850 रुपये का किलो। 850 रुपए की कितनी? 850 रुपये का किलो है। किलो है 850 रुपए की किलो। तो ये बताओ कि ये अब इस पर तो पाबंदी लगा दी है, अभी भी मिल रही है? बस अभी भी कम मिलता है, ज़्यादा ही नहीं मिलता है ना। अभी मिल रही है? तुम्हें तो मिली हुई है, देखो ये कम लग रही है तुम्हें, ये तो बहुत सारी हैं। हाँ ना, ये तो अभी ख़राब हो गया है, ये अभी नए लाएगा ना, मैं तो मुश्किल है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अब पहले 850 रुपये किलो हो गया, अभी 1000 तक चला जाएगा ना। अभी 1000 तक चली गई? हाँ ठीक है जी। प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो 800 रुपए किलो के हिसाब से अभी तक मिल रही है। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मली बात की जा रही है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से बात की जाए तो इंक्रोचमेंट की जानिब से कहा गया है कि प्लास्टिक की जो है वो 9 टन थैलियाँ जो हैं वो पकड़ी गई हैं
और उनको जब्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर वो दुकानें जहाँ से प्लास्टिक की थैलियाँ खुलेआम मिलती हैं, वहाँ से जो है वो लोगों को तो खुलेआम मिल रही हैं। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आप क्या प्रेफर करती हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए? तो फिर क्या इस्तेमाल होना चाहिए? पहले मैंने देखा है खवातीन कपड़े के बैग, जैसे आपने कपड़े का बैग पकड़ा हुआ है, इस तरीके से लोग घरों एक ही बार ले लेते थे और हर बार जाते थे। देखें, एक तो प्लास्टिक के जो शॉपर होते हैं ना वो मजबूत नहीं होते, ये मजबूत होते हैं। भाई क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं के इलेक्ट्रॉनिक में मीटर लगवाता, ठेकेदारी करता हूँ। मीटर लगवाते हैं आप? 2 नंबर वाले जो मीटर होते हैं वो वाले? नहीं, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर लगवाते फेजेड में। वो जो फिक्स वाले होते हैं जिससे 2500 आता नेट है। मीटर में लगवाते हैं। एक मेरी तरफ भी लगा दें। जी, मेरी तरफ भी एक लगा दें। लगा देंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं ये इतनी नुकसानदेह हैं, उसके बावजूद लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्यों? अभी मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी क्या है, एक कपड़े का मतलब थैला सौदा लें। थैली में लेके जाते हैं, दूध भी थैली में देते हैं, मिठाई लिए, सौदा लिए, हर चीज राशन छापर में डाल के देंगे। नहीं तो आप वो जो पहले होता था कि पहले लोग जो है वो कपड़े का थैला मजबूत एक अपने पास बिल्कुल, बड़ा रखते झोला थे। वगैरह है, थैली हाँ। वगैरह लेके आते हैं, पर कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए। तो ये एक तो नुकसानदेह, ऊपर से कचरा, इसकी वजह से हमारा माहौल इतना गंदा हो रहा है। ये आपको लगता नहीं हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है, उसके बावजूद भी लोगों को खुलेआम थैलियाँ ही दे रहे हैं? बिल्कुल जी, थैलियाँ दे रहे हैं, बीमारी है, सौ गंदगी कचरा बिल्कुल हो रहा है जी। बाजारों में देखो ढेर लगे पड़े हैं इसलिए। तो आपको लगता है कि आवाम को चाहिए कि इसका इस्तेमाल अब बंद कर दें? जी बिल्कुल, बंद तो नहीं होएगा, ये तो चलेगा, साफ जरी गल, इसके अलावा कोई हल भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाई गई है, बहुत अच्छी। उसके बावजूद ये खुलेआम बिक भी रही हैं, लोग खरीदारी भी इसी में कर रहे हैं, क्यों? हमारे सरकारी ओहदेदार बिके हुए अंदरूनी भी ले लेते हैं, वो ऊपर से बार बार इंटरव्यू देते हैं पाबंदी लगाने की, वो शराब पास करते हैं असेंबली में इधर उधर, लेकिन हमारे नीचे के तबके के ये सब यही है। तो आपको लग रहा है कि ये और जितने भी वजीर उजरा है ना, ये सब उनकी इंडस्ट्रियां हैं। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि ये जो प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाई गई है उसके बावजूद हमें थैलियां नजर आ रही हैं, हमें अवामी तौर पर भी हमें पता ही है हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे माहौल के लिए भी नहीं हो सकता। 4 आ जाएंगे डंडे मारते हुए ले जाएंगे, ओए तू कौन होता है करने वाला। तो ऐसा नहीं है, अपने घर से शुरू करें, नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं। जैसे नहीं हमारे घर में प्लास्टिक की थैली नहीं आती, हराम इतना पनक गया है, हराम इतना पेट में चला गया है, नामुमकिन है। तो प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद ये प्लास्टिक की थैलियां हमें मिल रही हैं, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये बंद होनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रॉपर क्रैकडाउन होना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन ये कंपनी वाले जो बना रहे हैं वो अपना कामकाज करने के लिए बना रहे हैं, क्या कि हमारा बिजनेस चलता रहे, इसी वजह पे वो जो है अपना काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन बंद होना चाहिए। इससे जो आपको क्या बहुत लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान इनका क्या है? सबसे ज़्यादा ऑप्शन तो यही है, जो इनको बंद होना चाहिए। और जो यहाँ पे जो ना गंदगी फैलती है, इन्हीं की वजह से ज़्यादा फैलती है और परेशानी इन्हीं की वजह से ज़्यादा होती है, ताकि ये बंद होना चाहिए। अभी पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि लोग जाते थे अखबारों में चीज़ें लेकर जा रहे होते थे, या कपड़े के थैले रखे हुए होते थे। अब तो लोग ऐसा लगता है शर्म महसूस करते हैं। जी हाँ, ये हो गया, ये वो पहले का दौर था। अब का दौर तो आपको पता है टेक्नोलॉजी वाला दौर है, और इसमें जो ना हर कोई जो ना चाहता है कि मैं ज़रा अच्छा सा बन के जाऊँ, अच्छा सा मेरे पास हो, कोई मैं साफ़ सुथरा लगूँ। तो अच्छा फैंसी वाला कपड़ा ले लें, फैंसी ले वाला लें। कपड़ा अभी भी नहीं लेंगे ये लोग, नहीं लेंगे। जितना भी इनको समझाएंगे इतना फिर भी नहीं लेंगे ये लोग, जितना अच्छा इनके साथ आप तो ये बर्ताव आवाम करें। क्यों, देखें ना, ये हमारे जिस्म के लिए भी इंसान, क्योंकि हम अगर देखें चाय भी इसी में मिल रही है, चावल भी इसी में मिल रहे सब कुछ इसी हैं, में अब मिल रहा इसमें मिल रहा है, वही हमारे जिस्म में जा सहूलियत रहा है, है। वो ही नुकसान पहुंचा रहा है दुकानदार को सहूलियत इसमें है, वो कहता है कि जो ना, और उठाने वाले को जो चीज़ लेके जा रहा है उसको भी सहूलियत है। वो ये कहता है मुझे सहूलियत मिल रही है, इससे मैं ये करूँ कि मैं जो है इसको फ़ौरन लेके घर चला जाऊँ। जैसे कि अभी मैं आया हूँ बाहर, हाँ। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ लेता जाऊँ, तो मेरे लिए परेशानी नहीं कि मैं कपड़ा लेके आऊँ घर से, या थैलियाँ मैं घर से दूसरी लेकर आऊँ, तो मैं यहाँ से लूँगा शॉपिंग बैग, यही है, इन्हीं शॉपिंग बैग डाल के ले जाएंगे, फिर इस तरीके से सहूलत हो जाती है। बस ये फ़ायदा है इसका, बाकी तो वैसे परेशानी तो है, नुकसान सबके तो लिए, है। हाँ, परेशानी ठीक है तो जी, है। बहुत शुक्रिया जी, हम आवाम से राय ले रहे हैं और उस इकदाम पर जो कि उठाया गया है। 15 जुलाई से जो है वो प्लास्टिक की थैलियों पर कराची में पाबंदी आयद की गई, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इनको पकड़ा भी जा रहा है, पाबंदी भी लगाई जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो हुकूमती सतह पर बहुत सारे इकदाम होते हैं, वहीं पर दूसरी जानिब अवामी सतह पर जो इकदाम करने की ज़रूरत है
कि हम लोग जो है वो इसको डिस्करेज करें प्लास्टिक की थैलियों को, क्योंकि ये हमारे माहौल के लिए ना सिर्फ बल्कि हमारे जो सेहत है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक था हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से, और कराची शहर में जो अहम फैसले लिए जाते हैं उसके बाद अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पाता है। इसी तरीके से कराची शहर से प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की थैलियों को ख़त्म करने का जो ऐलान किया गया, और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में थैलियाँ जो हैं वो जब्त भी की गई हैं, लेकिन उस तरीके से लोगों में रुझान आम नहीं है। यहीं पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। स्टूडेंट हो, अच्छा मुझे बताओ कि ये जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, लोग प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे माहौल को भी गंदा बनाती हैं, हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये थैलियां हैं यहाँ पर। बस ये एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट लोगों के अंदर अडॉप्ट करने का इतना नहीं है। आपको यहाँ पर रिसाइकिल बिन वगैरह रखनी चाहिए ताकि लोग वो एनवायरनमेंट अडॉप्ट करें और फिर उन सब में जो है ना रिसाइकिल हो, तो पर इनसे ये सब चीज़ें कम हो सकती। अच्छा, लोग एक तरफ कहते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता नहीं है कि मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी जो है वो, अब जैसे अगर हम सिंध से निकलें, पंजाब के कुछ शहरों में चले जाएं, वहाँ पर तो प्लास्टिक की थैलियाँ ख़त्म की हुई हैं, वहाँ पर कपड़े के बैग मिलते हैं। यहाँ पर आवाम उस तरीके से क्यों जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती? यहाँ पर ये है कि हाँ, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ऑफ कोर्स रिसाइकिल बिन्स वगैरह सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, और इसके अलावा जो सीवेज वगैरह है इन सब के बारे में भी लोगों को ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि अपनी आप गंदगी करें, तो उससे जो है ना दोनों साइड जब चलेंगे तो दोनों साइड से मामला जो है मजीद बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। सर जी, सामान लेने जाते हैं जब कपड़े लेने जाने हो या फ्रूट लेने जाना हो, सब्जी लेने जानी हो, प्लास्टिक की थैली मिलती है, ये इतनी नुकसानदेह है हमारे माहौल के लिए भी, सेहत के लिए भी, लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं छोड़ते? जी, ये हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, इसमें जो एलिमेंट है तो क्यों नहीं ये आप बहुत नुकसान आप क्यों नहीं छोड़ते इसका? ये हमारा जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। जहाँ पे जाओ हर चीज़ शॉप पर मिलती है। हम 10 रुपए का धनिया भी लेंगे, वो भी शॉप पर मिलता है। हम लोग बहुत मजबूर हैं। ऐसा है। आप घर से हमको चीज़ लेके जाते नहीं, घर से तो क्यों नहीं लेके जाते, ना अहली क्यों करते हैं? बस इंशाल्लाह हमारी अपनी कोताही है ये। अगर ये इस पे पाबंदी लग जाएगी तो इंशाल्लाह फिर पाबंदी लोग, तो लग गई, 15 से पाबंदी लगी हुई हाँ है। लगी है पाबंदी, इम्प्लीमेंट अगर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा बेहतर तरीके से तो इम्प्लीमेंटेशन फिर इंशाल्लाह हम लोग भी अपना बंदोबस्त करेंगे। जो सामान घर से पाबंदी होगा लगेगी तो फिर हम छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी उससे पहले नहीं ये छोड़ेंगे। कल्चर है हमारा पाकिस्तान का। ऐसा ही है। अभी देखा ये रक्षा पाबंदी लगी है, रक्षा नहीं जा रहे आगे, वरना ये वहाँ जाते हैं पाबंदी नहीं होती। हमारे ऐसा यही चक्कर है। ठीक है जी, मसाइल है लोगों के, और लोग कह रहे हैं कि पाबंदी होगी तो ही जो है वो हम प्लास्टिक की थैलियाँ जो है उसका इस्तेमाल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर, क्या करते हो? अभी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? क्या कितना पढ़ लिया है? अभी तो फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर है। कैसे पेपर्स हुए? पेपर्स तो सही गए हैं, बस ऐसे ही हुए हैं। पेपर ज़्यादा तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं की ज़्यादा तैयारी? पढ़ा आया था। बड़ा पेपर आया था। अच्छा ये बताओ कि जब भी घर के लिए सामान लेने जाते हो, दूध दही, या लड़कों में जो है वो आजकल फैशन है चाय पीने का, चाय के ढाबों में बैठने का, चाय पार्सल करा के लेके जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। तो ये प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे माहौल के लिए भी खतरनाक है, फिर हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल क्यों नहीं छोड़ते हम? क्या करें, बस करना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। वो ज़रूरत की चीज़ें तो इस्तेमाल करते हैं, लेके कैसे जाएंगे सामान घर पर। तो कपड़ों के बैग्स आते थे पहले, अब वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते? तो मैडम यूज़ ही नहीं होते ना, वो तो कोई देता ही नहीं, दुकानदार शॉपर ही देते हैं। क्या करें, मजबूर घर से अगर एक लेके चले जाओगे तो फिर क्या होगा? हाँ, ये बात तो सही है आपकी। घर से अगली दफ़ा लेके जाएंगे अगर हुआ तो। वैसे अभी तक नहीं लेके जा रहे थे? नहीं, अभी तक लेके नहीं जा रहे थे। शॉपर ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हर बंदा शॉपर ही यूज़ कर रहा है। आपको पता है 15 से पाबंदी लगा दी है प्लास्टिक के बैग्स पे। ये तो बिल्कुल सही किया है, कोई तो काम अच्छा किया हुकूमत ने। जो बात है, अवामी राय ले रहे थे हम प्लास्टिक बैग्स पर, प्लास्टिक की थैलियों पर जो पाबंदी आयद की गई है 15 से, उसके बावजूद भी बल्दिया उस्मा की जानिब से कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों टन जो है वो थैलियाँ जब्त की जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो थैलियाँ जहाँ पर बनती हैं उन फैक्ट्रीज को अब तक बंद क्यों नहीं किया गया? उसके बाद जो बाहर आप जाते हैं, नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं, अभी भी आपको प्लास्टिक बैग्स में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो कि ना सिर्फ हमारे माहौल को गंदा करती हैं बल्कि साथ ही साथ हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और ये प्लास्टिक शॉपर्स जिस तरीके से हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गए हैं, उनको किस तरीके से आप जो है उसका किस तरीके से ऑल्टरनेटिव निकाला जाएगा,
किस तरीके से लोगों को जो है वो बेहतर माहौल दिया जाएगा और किस तरीके से लोगों को ये आगाही दी जाएगी कि अब प्लास्टिक की थैलियां हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सूबाई हुकूमत के लिए। देखना यही है कि किस तरीके से जो है वो आवाम में ये अवेयरनेस ला पाते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से जो एक फ़ैसला किया गया था और काफ़ी पहले फ़ैसला कर लिया गया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में शदीद मुश्किलात हमें हो रही थी और किस तरीके से थैलियाँ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है और साथ ही साथ हमारी सेहत उससे किस तरीके से मुतासर होती है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था आपके साथ जिसमें हमने बात की थी। अब हमने देखा है कि ये हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि प्लास्टिक की थैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए, जो कि नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे। अब लोगों से जब हमने बात की है, लोगों का कहना यही है कि ये तो हमारी ज़रूरत है, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है थैलियाँ, इनको तो हम निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने फोकस किया था कि लोगों को जितना अवेयर कर सकें इसके नुकसानात से हम करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है। हमारी आवाम को भी चाहिए कि ख़ुद से वो इनिशिएटिव लें और इन चीज़ों को प्रिवेंट करें, चीज़ों को यूज़ करने से। लाइक प्लास्टिक बैग्स हैं, थैलियों में चाय आ रही है, बिरयानी आ रही है, सालन आ रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये ज़रूरत नहीं है, ये एक बीमारी बन चुकी है। इसको हम एज अ साइलेंट किलर के तौर पर कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक बैग्स हमारे माशरे में साइलेंट किलर के तौर पर काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और इसका नुकसान सिर्फ इंसानों को नहीं है, इंसान के साथ साथ माहौल भी ख़राब हो रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे जो ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं बैग्स की वजह से। और इवन के एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के लिए भी ये नुकसानदेह है, वो आबी जानवर हों या फिर हमारे ज़मीनी जानवर हों, उनके लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ना, जैसे हमने बड़ी डिटेल बात की थी, दोबारा अगर हम इस तरफ आएँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं ये किस तरीके से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए, तो वो बीमारियां जो प्लास्टिक की थैलियों में चीज़ें लाकर खाने से आती हैं, उसके बारे में ज़रा आवाम को अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊं अवामुन नास के लिए, ये कि ये जो हम प्लास्टिक की थैलियों को गर्म करते हैं, लाइक इसमें कोई गर्म खाने लेके आते हैं, उससे क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें जो सल्फरिस्ट आते हैं, बिस्फेनॉल है, और कुछ लेड क्रोमियम्स होते हैं, और कुछ और भी माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक्ट लाइक अ हार्मोन करते हैं। वो हार्मोन के डुप्लीकेट की तरह काम करते हैं। बॉडी उनके अगेंस्ट रिएक्शन करती है, जिससे सरफेस कैंसर आते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आंतों का कैंसर है, ये सारे कैंसर जो हैं ये लिंक करते हैं प्लास्टिक बैग्स के साथ। उसके साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर भी ग्रोथ फैक्टर्स कम हो रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर एक केमिकल है जो एक्ट लाइक अ हार्मोन। एक हार्मोन वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में फंक्शंस कर रही होती हैं, इवन स्वेटिंग कंट्रोल करना, ग्रोथ करवाना, सारी चीज़ें, तो उसकी तरह काम करता है। और वो ओवर यूज़ होता है फिर उसका बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, उससे इंसान के लिए नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें जो हमने आपको बताया कि कैंसर्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है वुमेन के अंदर, बच्चों के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, मतलब बच्चे फलते फूलते नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे खाते पीते सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको लगता नहीं है। तो उसका एक ये भी कॉज हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से भी आपने बात की ना इनफर्टिलिटी, क्योंकि हमारे माशरे में अभी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही कॉमन इशू है। एक कैंसर है, एक इनफर्टिलिटी हो गई, मेजर इश्यूज हैं। अब लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं थैलियाँ, हमें तो कुछ नहीं हुआ आज तक। देखें, जैसे हमने पहले कहा कि ये एक साइलेंट किलर के तौर पर काम करता है। ये ओपनली ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अदर बीमारियाँ होती है, टाइफाइड है, किसी को हुआ और फ़ौरन ही उसको उसके असरात आना शुरू हो गए और वो ज़्यादा बीमार हो गया। मलेरिया है, मलेरिया में फ़ौरन फीवर आ जाता है। ये स्लो पॉइजन के तौर पर काम करता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी के अंदर DNA होते हैं, RNA होते हैं और हमारे जीन्स होते हैं, ये जीन्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। और उससे क्या होता है, फिर हमारा जेनेटिक कोड जब डिफरेंशिएट होता है हमारे ओरिजिनल कोड से, उससे फिर कैंसर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को होने के लिए टाइम चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको हम स्मोकिंग से मना करते हैं कि आप सिगरेट नहीं पियोगे, कहते हैं हमारे तो दादा भी पीते थे, नाना भी पीते थे, लेकिन हम उनको कहते हैं कि एंड स्टेज पर वो देखें किस कंडीशन में आके क्या हाल होता है, COPD हो जाता है। इसी तरह प्लास्टिक बैग्स में भी
फ़ौरन आपको उसका रिएक्शन नज़र नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम के बाद वो असरात नज़र आते हैं। तो आवाम को खुद से चाहिए कि वो खुद से रिसर्च करें। आजकल तो हर चीज़ गूगल पे पड़ी है, देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने और भी एक्सपर्ट्स ने और प्रोग्राम्स किए, लेकिन बदकिस्मती से लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लोग कहते हैं कि इसकी कॉस्ट कम है तो हम इसी में लेके आ जाएं। हमें इसके बरक्स हमें वो यूज़ करने चाहिए, बैग्स जो कपड़े के हैं या फिर कागज़ के हैं तो वो यूज़ करने चाहिए। बट अच्छा, ऐसा होता है डॉक्टर साहब, लोग ये भी कहते हैं कि इससे जो बच्चों का पर असरात पड़ते हैं उसमें एक मेजर फैक्टर एबनॉर्मेलिटी भी है। हाँ। ऐसा होता है? देखिए, इसका मैंने जैसे बताया आपको कि ये हार्मोन्स, और एक रिसर्च हम पढ़ रहे थे उसमें ये प्लेसेंटा के अंदर भी चला गया। प्लेसेंटा कहते हैं जब बच्चा मदर की अंदर ग्रोथ कर रहा होता है तो उसमें एक ब्लड नशुमा के लिए ब्लड की सर्कुलेशन जा रही होती है बच्चे के अंदर, तो उसके थ्रू भी ये बच्चों के अंदर जाता है। इवन इन वॉर्म, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके अंदर भी उसके असरात आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, बच्चों के अंदर ऑटिज़म के फैक्टर्स आ सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे, चिड़चिड़ापन, डिलेड ग्रोथ तो मैंने बता दिया, डिलेड माइलस्टोन्स बता दिया, ये सारे फैक्टर्स भी हैं। इसके अंदर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं अब्रॉड में, यूरोप में, तो ये यूज़ इसका बिल्कुल ममनू है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम बीमारी जब हो जाती है उसके ऊपर सारे पैसे लगा देते हैं, फिर घर भी बेच देते हैं, ये भी बेच दिया, लेकिन हम प्रिवेंशन के ऊपर कोई काम नहीं करते। हालांकि असल जो चीज़ है वो प्रिवेंशन ही है। प्राइमरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाए तो हमारे पास ये इतनी डिजीज़ का बर्डन ना हो, ना टर्शियरी केयर्स में ना प्राइमरी केयर में। तो इसको देखना चाहिए सारे लोगों को। डॉक्टर, बिल्कुल आखिर में मुझे बता दीजिएगा, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जो मैंने लोगों से बात की है, अब लोग यही कहते हैं, अब जैसे हम ऑफिस आते हैं, हमने चाय मंगवाई, अब हमारे पास इसका कोई ऑल्टर नहीं है। लोग कहते हैं अब हम बैठे हुए हैं, मैंने चाय मंगवानी है तो वो मुझे चाय किस में डाल के देगा? वो मुझे वही प्लास्टिक की थैली में चाय डाल के दे देगा। ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेके चलना होगा, लाइक आपको अडॉप्ट करनी होगी चीज़ें। आप थर्मस ले लें, उसके अंदर चाय ले आएँ। आप कोई ऐसे बर्तन रखें, जार्स रखें जिसके अंदर घरों में जो थर्मोस यूज़ होते हैं वो ले लें। कैटल्स ले लें जिसमें आप चाय लेके आएँ, या बंदों को अलाउड करें कि भाई इसमें चाय लें। हमारे ऑफिस में भी ऐसा ही होता था, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट करवाया। अगर इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तो ये ग्रॉस लेवल से आगे बढ़ता चला जाएगा, मेगा लेवल पर। लेकिन ये अवेयर तो करें, आप लोगों को दिखाएं तो सही। हमारे पास इतने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट्स आते हैं, लोगों को हम दिखाते हैं उसकी पिक्चर्स, ये देखें ये होता है, तो फिर कुछ लोग उससे डर के ये यूज़ करना शुरू भी कर दिया। लेकिन ये आप अपने ऑफिस से शुरू करें, जैसे हमने ये प्रोग्राम किया, लोगों को अवेयर करें। कोई ना कोई हमारी आवाज़ सुनेगा, गोया एक इंसान की जान बचेगी, सारी इंसानियत की जान बचेगी। तो इस तरह हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम इसका ऑल्टरनेट इसी तरह से ले सकते हैं। और तो ये तो हल नहीं है कि थैली में चाय आए और आप पी लें जी, बस कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। तो होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ी सी मुशक्क़त ज़रूर होती है, थोड़ी सी आप कह लें कि लॉन्ग टर्म पे आपको काम करना पड़ता है, काम लंबा हो जाता है, टाइम ज़्यादा गेन हो जाता है उससे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आपको 2-4 मिनट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं या थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ रही है, उससे अगर आपकी सेहत को नुकसानात कम से कम हो रहे हैं। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर जब भी हम बात कर रहे होते हैं, 4 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, और अक्सर यही कहा जाता है कि अब ये वो दौर है जहाँ पर हम ऐसी ऐसी बीमारियों की नाम सुन रहे हैं या ऐसी ऐसी बीमारियाँ देख रहे हैं जो ज़िंदगी में हमने कभी सुनी नहीं। उनकी बुनियादी वजूहत यही है कि ये जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से ये हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट किया है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनती हैं। उनमें एक प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल भी, क्योंकि अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएँ तो हम देखते थे कि लोग जो हैं वो ऑफिस जाते थे, वो अपने साथ टिफ़िन लेकर जाया करते थे। अगर पानी पी रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करते थे, या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, चाय एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कराची की आवाम, इस पर भी बहुत सारी रिसर्च है कि कराची की आवाम चाय की शौकीन है। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, जो कि दिए गए हैं। थोड़े मुश्किल हैं लेकिन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी सेहत को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो माहौल है, कराची में इतने लोग नहीं हैं जितनी थैलियाँ आपको कराची से मिलती हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम अपनी आसानी के लिए जो है वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए आगे चलकर जो है वो नुकसान का बाहिस बनते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक
जो हमें हर तरफ मिल रहा होता है, किस तरीके से ये हमारे ना सिर्फ माहौल को बल्कि हमारी इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जिस तरीके से हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि ये हम एक तो माहौलियाती चीज़ को अपने दिमाग में रखें और साथ ही साथ ये भी देखें कि कराची शहर में किस कदर जो है वो गंदगी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इनके असरात जो हैं वो हमारी सेहत पर हो रहे हैं और किस तरीके से हमारी सेहत को लॉन्ग टर्म पे जाकर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, वो किस हद तक नुकसानदेह। और आपको बताने का मकसद भी यही है कि किस तरीके से इस मसले से ख़ुद को बचाया जा सकता है और साथ ही साथ कैसे इनसे दूर रहा जा सकता है। अब कैसे इनसे दूर रहा जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रायद अफजल साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हमेशा जो है हम जब भी माहौल की बात करते हैं हम रायद साहब को यकीनी तौर पर याद करते हैं। तो रायद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। ये जो प्लास्टिक की उड़ती हुई थैलियाँ कराची शहर में हमें नज़र आती हैं, बरसाती नालों में और हर जगह, अगर हम अपने घर की फ्रिज खोलें वहाँ पर थैलियाँ पड़ी हुई हैं, अगर हम फ्रूट लेने जाएं वहाँ पर थैलियाँ हैं, कहीं भी चले जाएं ये थैलियाँ हमारी जान नहीं छोड़ती हैं। तो ये बताएं ये किस हद तक हमारे माहौल को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है जी, मैं आपके सामने कुछ ये एग्जांपल्स रखी हैं फूड की। देखिए ये जो मटेरियल है ना, हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। ये जो मटेरियल है ना, इसके अंदर 50 डिफरेंट केमिकल्स हैं। ये जो पेट्रोकेमिकल, ये बेसिकली पेट्रोल से बनती है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो लोग ये समझ लें कि ये जो मटेरियल है ना, ये पेट्रोल से बना है। ओह, ठीक है। पेट्रोल की बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक होती है। जब ये इस लेवल पे पहुंची है ना, तो इसके अंदर 50 केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं। उनमें से कोई भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये मैंने इसके अंदर ये रखा है आलू बुखारा, ये जामुन है। ठीक है। ये जो जामुन है, ये जो इसको टच हो रहा है ना, ये मसलसल इससे केमिकल अपने अंदर ले रहा है। ऐसा ही है। ये जब तक आप अपने घर पहुंचेंगे तो ये आलू बुखारा इससे अच्छे खासे केमिकल अपने अंदर ले चुका होगा। ये देखिए, लोग खाना चावल वगैरह ऐसे सालन लेके जाते हैं ना थैली में। अच्छा, ये अभी चावल ठंडे हैं। ये जो चावल ठंडे हैं ना, तो ये स्पंज हैं। ये इस थैली से ना ये मसलसल एब्जॉर्ब कर रहे हैं 50 केमिकल्स में से। 1-2 घंटे के अंदर इस प्लास्टिक में से 1, 2, 3, 4 केमिकल्स इन चावलों में ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। अच्छा, अगर ये चावल गर्म होंगे, हाँ, या सालन होगा ना, तो फिर तो शोर शार्ट इस प्लास्टिक में से वो केमिकल उस सालन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, इस लेवल पे है कि अगर आप इसकी मेजरमेंट करें ना, ये माइक्रोन्स में है, तो जब आपने इसमें गर्म चीज़ डाली और आप इसको 2 घंटे के बाद, यानी चाय डाल दी, खाना डाल दिया, 2 घंटे के बाद जब इसकी मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये आधा रह गया होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अच्छा। वो बाकी के आधा जो है 50 केमिकल्स, वो आपके गर्म खाने में ट्रांसफ़र हो चुका होगा। और उससे दुनिया का कौन सा मर्ज है जो नहीं होता? कैंसर नंबर 1 है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो इस वक्त हुई है ना, सिस्ट का फीमेल में इतना, ओवेरियन सिस्ट इतना फैला हुआ है, ये उसका बेसिक रीजन है। ओह, मतलब जो खवातीन के मसाइल हैं PCOS के, हाँ, और वो उसकी बुनियादी वजह ये है। जी 100%। 100%। तो ये अब प्लास्टिक की थैलियाँ जिस पर हम बात कर रहे हैं, मैं लोगों से बात करती हूँ रायद साहब, लोग कहते हैं कि ये हम जाएंगे अभी फ्रूट लेने, लोग यही थैली देंगे, दूध लेने जाएंगे यही थैली है, दही, दूध, गोश्त, कुछ भी लेना हो, तो ये अब हम क्या करें इसका? लोग कहते हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई अब ये थैली। देखिए, हमने देखा दुनिया में क्या हो रहा है। देयर आर अल्टरनेट्स। देखिए, हम हमारा अपना छोटा सा गोट फार्म है, हम दूध सप्लाई करते हैं लोगों को, गोट फार्म। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम आपको एक कंडीशन में मिल्क प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको शीशे की बोतल देंगे और आपसे पिछली बोतल वापस लेंगे। अगर आप इसमें पढ़ सकते हैं ना कि खाली बोतल हमें वापस करें, तो हम आपको दूध देते, वरना नहीं देते। हमारे अपने घर में गाय का दूध आता है, वो भी हम प्लास्टिक बोतल में लेते हैं। हमने अपने मिल्क सप्लायर को कहा हुआ, भाई हमें ग्लास बोतल में दो, थोड़ी चीज़ यूज़ करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें। ऐसा ही है। असल मसला है हम एक्सेस ज़्यादा हो चीज़ें नहीं, साफ़ सुथरी पाक साफ चीज़ें खाएं, छोटी खाएं, ये सुन्नत भी है और आज की मॉडर्न प्रैक्टिस भी है। अब ये देखिए,
हमारे घर में हर एक की थैली है। ये फैशन है, ये ट्रेंड है। हाँ, ये देखिए, ये तो अब तो ट्रेंड बन गया। हाँ, ये देखिए, ये मेरी छोटा नवासा है, 4 साल की उम्र है, ये उसका बैग है। जब वो निकलते हैं ना हम कहीं शॉपिंग करने, तो ये वो पहन लेता है। तो हम बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, जो चीज़ है ना हम इसके अंदर डालते जाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ यू नाउ। जब आप बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, आप एक बैग आपके पास मस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये तो कुछ है, बाकी के बैग हमारी गाड़ी में पीछे पड़े हैं। लाजमी, मतलब नॉर्मली अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है, तो आप उसी वक्त खरीद लो जी। अच्छा, और प्लीज़, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ या किसी बड़े शॉपिंग सेंटर में जाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, भाई चीज़ें उठाएं, ट्रॉली में डालें, ट्रॉली से गाड़ी में डालें, घर ले आएँ। ये क्या, यकीन जानिए मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर, दूसरे लोग अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थैलियाँ नहीं देना चाहते, वो उसको बेच रहे हैं, तो हम उनसे लड़ते हैं कि ये तो फ्री में दे दो। हाँ। अच्छा, जैसे आपने भी बात की ना, ग्रोसरी स्टोर्स पर आप जाएं तो वहाँ पर होता है कि आपको बैग्स मिलते हैं। अब आप बैग्स, कपड़े के बैग्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं और आपने एक ही दफ़ा खरीदना है वो, उसके बाद आप उसको घर ले आते हो और उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि आपने, क्योंकि वही आपकी ग्रोसरी है नॉर्मली, अब आपने पूरे महीने की ग्रोसरी उसके अंदर डाली, आप लेकर घर आ जाओ, लोग कहते हैं हम भूल गए। हाँ, आपने वो अपने माइंड में रखना है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट तो छोड़िए, हमें कसम से हम पाकिस्तानी को एनवायरनमेंट की कोई फिक्र नहीं है। और जितना हम बस हमारे अंदर जितना लोगों के पास पैसा ज़्यादा है ना, वो उतनी प्लास्टिक की थैलियाँ ज़्यादा फैला रहे हैं। छोटी से देखिए, चॉकलेट कौन लेता है, चिप्स कौन लेता है? जाइए, गरीब लोग, पाकिस्तान की 60% आबादी तो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, उनको तो खाने को मैसर नहीं। वो थोड़ी चिप्स लेते हैं, टॉफियाँ लेते हैं, च्युइंगम लेते हैं, ये हम लेते हैं। लिया, खोला, फेंक दिया। आप बताइए कितने लोग पाकिस्तान में उसको केला खा पा रहे हैं, आम खा पा रहे हैं? नहीं खा पा रहे। जो अमीर लोग हैं वो खाते हैं, थैली उठाई बाहर फेंक दी, गाड़ी में से खोल के। आप किसी फास्ट फूड में से निकले हैं, 4-5 हज़ार रुपए की आपने फूड लिया, हाँ। और हाल ये है कि बस खिड़की खोली और उसकी थैली बाहर उड़ा दी। तो ये कोशिश ना करें। अभी कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक साहब ने इतनी लंबी वीडियो डाली कि मैं एक शू कंपनी में जूता लेने गया, उन्होंने मुझे डब्बा पकड़ा दिया और मैंने कहा प्लास्टिक की थैली में डालो, तो उन्होंने कहा जी उसके पैसे हैं। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लोग प्लास्टिक की थैली नहीं देते, फॉर गॉड्स सेक। द प्लास्टिक की, अच्छा ये जैसे नॉर्मली आपको मुझसे बेहतर पता होगा, ये जो प्लास्टिक की थैली है, इसकी कोई कहते हैं इसकी एक्सपायरी नहीं है, कोई नहीं है। अब ये अगर फॉर सपोज एक प्लास्टिक की थैली आज मैंने बाहर फेंक दी, हाँ, 99 years, 99 ये पतली वाली 99 years, और ये जो थोड़ी मोटी वाली तो 200 years अब। ओह माय गॉड, ये 99 years रहेगी, ये 99 और ये अपनी इसी हालत में रहेगी, बस ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। मट्टी में चलेगी तो ऐसी रहेगी, वहाँ पे रहेगी तो ऐसी रहेगी। देखिए, इसका मसला ये है, जब ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी ना, तो ये फिर शायद भूले, लेकिन एज इट इज रहेगी ना सिर्फ ऐसे, तो इसको कुछ नहीं होता। और ये जो हमारे समंदर, क्योंकि कराची वालों के पास तो समंदर है ना, अब समंदर में भी लोग जाते हैं पिकनिक मनाने और वहीं पर चीज़ें फेंक कर आ जाते हैं। आबी हयात उससे कितनी मुतासर हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में जो है वो बेचारी जो हमारी आबी हयात है वो मर रही हैं, उसका तो किसी को पता ही नहीं है ना, उसकी कोई, तो ये क्या है, क्यों है ये? देखिए, मसला एजुकेशन का। ये मुझे ये बताइए, देखिए बच्चा स्कूल जा रहा है टीचर के पास, घर में आ रहा है ट्यूटर के पास, फिर मौलवी साहब आ रहे हैं, 3 लोगों से पढ़ रहा है ना, माओ ने तो हाथ उठा लिए, वो बहुत बिजी है, उनको कौन इसके बारे में बता रहा है? स्कूल वाले रट्टा लगवा रहे हैं, ट्यूटर जो है वो होमवर्क करवा रहा है, मौलवी साहब कायदा पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, कौन उस बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा टॉफ़ी लो ना, अगली दफ़ा चिंगम लो, तो ये अल्लाह ताला ने ये जेब दी है ना, इसमें डाल लो, थैली लेने की जरूरत नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ ट्रेंड नाउ। हाँ, इट इज़, हाँ, ऐसा ही है। तो खुदा के लिए चीज़ थैली में डाल के फ़ख्र मत महसूस करो। नहीं, अभी अगर हम जैसे बात करें, आप जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि ये थैलियाँ वैसे ही आउट ऑफ ट्रेंड हो गई हैं। आप बड़े बड़े चले जाएं, फूड चेन्स में चले जाएं, आप अपना खाना पैक कराते हैं, वो भी आपको कागज़ के एक अच्छे बैग में खाना पैक करके देते हैं। आप बड़े बड़े जैसे फॉर सपोज बड़े ब्रांड्स के पास चले जाएं, वो भी आपको कागज़ का बैग दे रहे होते हैं या प्लास्टिक। अभी हमने देखा था कि रिसेंटली एक ब्रांड था जिसने जो है कोई दरख्त या कोई था, वहाँ से उन्होंने जो है वो उसको, ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे वो बैग,
उन्होंने उससे बनाना शुरू किया। Exactly. तो ये मुझे बताएं कि ये मुझे ऐसा लगता है, जो मैं आवाम से बात करती हूँ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम। देखिए मैंने ना बहुत बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स है ना, वहाँ पे लोग इंटरव्यूज किए पैकर्स के, खड़े होकर लंबे लंबे। यानी मेरी बीवी अंदर चली गई ग्रोसरीज करने और मैंने कहा यार मैंने आपसे इंटरव्यू करना, मैंने ट्रेंड चेक करना। तो वो जो पैकर्स है उससे बेहतर कौन सोर्स है ना इसकी इंफॉर्मेशन की। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या समझते हो कि ये प्लास्टिक की थैली के अगेंस्ट के भाई ट्रॉली में फूड डालें और गाड़ी में डाल लें, इसमें लोगों का इजाफा हो रहा है? तो वो कहते हैं जी हो रहा है। तो मैंने कहा कितने लोग आपसे कह रहे हैं सर अभी भी 5% है, ऐसा है, लेकिन इजाफा हो रहा है। तो मैंने कहा बाकी लोग, सर कहता बाकी लोग तो लड़ते हैं, वो कहते हैं 2-2 थैलियों में डालो, तुम हमें थैली नहीं दे रहे। हाँ। और एक ही थैली के अंदर जी एक ही थैली में 4 चीजें डाल दी हैं, 2-2 चीजें डालो। तो अभी हम बहुत दूर हैं, हमें अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं है, ना स्कूल्स दे रहे हैं, ना मीडिया दे रहा है, ना हमारे उलमा हजरात दे रहे हैं, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैंने एक चीज देखी है, जिस तरीके से आप बात करें ना, यही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है हमारे पास, जिसके थ्रू आप कोई भी मतलब आप नैरेटिव चेंज कर देते हो लोगों के जहनों का। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्रिंज चीज़ें ज़्यादा जो है वो वायरल भी हो जाती हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं। वहीं पर जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, इसको तो गुजारो। तो आपको लगता नहीं है कि मीडिया पर बिला ज़रूरत प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि लोग को सुनने को तैयार नहीं है बात। आप ये देखें, मेरे ख्याल से कि मेरा आपके साथ कोई 3rd इंटरव्यू होगा जिसमें हमने माहौलियात की बात की है। लोगों को क्या नहीं पता चलता कि यार ये चीज़ हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, या चलें बताने से नहीं पता चलता, आप फील करते हो, आपका माहौल देखें आप किस हद तक गंदा हो गया। हम बैठे में गर्मी सुबह, अब मतलब कराची शहर में ये होता था कि शाम के वक्त ठंडी हवाएं चला करती थी, और अब देख लें आप, लेकिन लोगों का वही है कि भाई नहीं बस यही है, अब हमारा है, हमने यही करना है। तो ये आपको लगता है ट्रेंड चेंज नहीं होना? देखिए मसला ये है कि जो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उनके पास नॉलेज नहीं आ रहा, वो हम आप है, वो ये हमारी मिडिल क्लास है। मैं घूमता हूँ गांव देहातों में जाता हूँ ना, कोई थैली नहीं होती। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने साफ होते हैं, वो इन चक्करों में नहीं होते। उनके बच्चों ने टॉफियां नहीं खानी, च्युइंगम ही नहीं खानी, चिप्स ही नहीं लेने, ऐसा ही साफ सुथरे। ये हम हैं पढ़े लिखे सो कॉल्ड, जिनकी जेब में पैसे हैं, जो चीज ले रहे हैं इस चीज के अंदर, मतलब पढ़े लिखों के पास अवेयरनेस नहीं है। ऐसा ही है, मतलब अगर आप थोड़ा गांव देहातों में चले जाएं, उन्होंने दूध इस्तेमाल करना है वो डोल इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल उन्होंने करना है तो वो अपने मटके हैं, उनके मिट्टी के बर्तन हैं, गोश्त इस्तेमाल करना है तो वो अभी भी उनको अखबारों में ही डाल के दिया जा रहा है। ये हम ही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए वो जो डोल है ना, तो मैंने बहुत लोगों से गांव देहातों में पूछा है कि ये जो आप डोल, ये जो अभी पकड़ा जो दूध लेके आ रहे हैं, ये कितने अरसे से आपके पास? तो 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 60 years 70 years से वो डोल उनके पास चल रहा है, उसी में दूध आ रहा है। आप मुझे बताएं, हमारे माहौल को जितना मुतासिर ये थैली, मतलब ये हमारी सेहत को मुतासिर करती है, हमारे माहौल को मुतासिर कितना करती है? ये तो खत्म, इसने हमारा माहौल, इस चीज़ ने यकीन जानिए हमारा अर्बन कल्चर जो है ना तबाह करके रखती है। ये कहाँ नहीं नजर आ रही, कहाँ नजर, जिस चीज़ में हम हर चीज़ डाल रहे हैं वो हमारी हर चीज़ को तबाह कर रही है। पानी इसने तबाह कर दिया, ज़मीन इसने तबाह कर दी, जानवर इसने मार दिए। और आपने जो बात की समुंदर के नज़दीक होने के हवाले से, मैं कुछ स्कूबा डाइविंग का शौक़ है, नीचे जाता हूँ, देखता हूँ, जो नीचे हाल हुआ है ना, बयान से बाहर है। पूरा कराची के साहिल, डीप सी में आप जाके दें, अंडर वाटर जाएँ, बिल्कुल अटा हुआ है इससे। मतलब ये, और उसके बावजूद भी अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने, अच्छा गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद लोग ख़रीद रहे हैं, लोग इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं और लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो मुझे मतलब जो एक अफसोस की बात लगती है कि हम जब भी हर साल बरसात होती है, बरसाती नाले उससे पहले हम साफ़ कराते हैं, वहाँ से यही सब कुछ निकलता है, करोड़ों रुपया लगता है, और वो क्या होता है, वो अगले साल फिर हम करोड़ों रुपया दोबारा हुकूमत लगाती है, फिर वही प्लास्टिक निकालती है। तो ये किस तरीके ब्लॉकेज का जरिया कितना बनते हैं किस चीज़ के, कि अगर फॉर सपोज नाले हैं 100% हमारे जो नाले हैं वो आप जाके देखें, ब्रिजेस के नीचे जाएं, आप स्टडी करें उसको, बिल्कुल अटे पड़े हैं। तो आपको लगता है कि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, क्योंकि पंजाब साइड पर तो अभी भी ये कह लें कि ये है कि 60-70% लोग कपड़े की थैले बैग इस्तेमाल कर रहे हैं,
कराची में कितना टाइम लग जाएगा लोगों को देखिए अवेयर करने कराची में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक मैं आप जो पढ़े लिखे हैं ना, जिन्होंने एटलीस्ट कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जब तक वो इसको कैरी करना कूल नहीं बनाएंगे ना, उस वक्त तक, यानी जब तक वो दिस वर्सेस दिस कीजिए, देखिए जंग है इस वक्त कराची में। एज लॉन्ग एज यू किसी को देख के आपने कहा यार तुम प्लास्टिक की थैली में लेके जाओ, यार ये क्या कर रहे हो, और आप ये ना कहें कि यार ओ वाओ कूल, यू नो यू आर कैरिंग अ बैग, जब तक ये कूल नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक माहौल ठीक नहीं हो सकता। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और राहिद साहब से जब भी हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू ये कर रहे होते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बाकी यार कहीं ना कहीं पर तो वैसे तो खैर हर जगह ही मैं और आप कसूरवार हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हम लोग घूम रहे होते हैं ले लेकर, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली जो लोग हैं उन्होंने वो जो ट्रेंड की हम बात कर रहे थे, ट्रेंड चेंज हो गया। अब तो आप ये कपड़े के बैग अगर किसी इंटरनेशनल ब्रांड से ख़रीदते हैं तो ये आपको इतने $1000 के मिलते हैं कि आपके होश उड़ जाते हैं, और हम अभी भी प्लास्टिक की थैलियाँ हाथ में लेके घूम रहे होते हैं, या प्लास्टिक की थैलियों में सालन लेके जा रहे होते हैं, दूध ले रहे होते हैं। ये ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो लोग ग्लास बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं इस तरह की तमाम तर लिक्विड चीज़ों के लिए। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात कर लें तो लोगों ने या तो इतनी खूबसूरत लोगों ने बास्केट्स रखी हुई हैं, या लोगों ने कपड़े के बैग्स रखे हुए हैं। लोग हमेशा कपड़े का बैग उठाते हैं और लोग तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डाल के शाम को घर ले आते हैं। ये जो तमाम तर, एक तो मैं सूबाई हुकूमत या हुकूमतों की बात को अगर हम बाद में करें, सबसे पहले अगर हम अपनी ही बात कर लें, मैं आप, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारा पूरे का पूरा ख़ानदान होता है, और ऑब्वियसली आप हर इंसान को ये बात नहीं समझा सकते, लेकिन अगर आप 10 लोगों को एक बात बताते हैं उसमें से हो सकता है 2 लोगों को वो बात समझ में आए, 2 लोग उसको फॉलो करें। या हमारे यहाँ ये वाला कल्चर भी है कि खुद से बैठे बिठाए हम कुछ नहीं करते, हम दूसरों को देख के करते हैं। ये हमारा जहन, हम इसी तरीके से हम सारी ज़िंदगी बड़े हुए हैं कि दूसरों को देख के हमने करना है, चाहे वो सही कर रहा है चाहे वो गलत कर रहा है, हमने वो करना है। तो अगर आप खुद से ही कोशिश करेंगे कि आप खुद से ये बैग्स कैरी करना शुरू कर दें, तमाम तर जो आपकी ग्रोसरी है या तमाम तर चीज़ें हैं वो आप इसमें लेना शुरू कर दें, तो ये ना सिर्फ हमारी सेहत को, क्योंकि जिस किस्म के इसके नुकसानात हैं, नेगेटिविटी होती है हमारी हेल्थ पर, एक तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे माहौल को गंदा करें। और स्पेशली कराची में हर साल जो इतने करोड़ों रुपए हम बरसाती नालों पे लगा रहे हैं, अगर वो वहाँ से बच जाते हैं, कचरा कुंडियों से पैसे बच जाते हैं और वही हमारे कराची शहर के तरक्याती कामों में लग जाते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए किस हद तक जो है वो बेहतर और मुफीद होगा। ज़रूरी यही है कि अगर हमने डिग्रीज़ ली हैं, हमने तालीम हासिल की और हमारे अंदर थोड़ी सी भी अवेयरनेस है, तो उसको हम आगे फैलाएँ। अपने आप में अपने दिमाग में रख के बैठने से उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में इन्फॉर्मेशन रख के करना हमने गलत काम ही है। तो प्लास्टिक की थैलियों को अवॉइड करें। सूबाई सतह पर भी अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है तो पीछे से वो जो नॉर्मली बात होती है कि जो फैक्ट्रीज़ ये प्लास्टिक की थैलियाँ बनाती हैं उन पर भी अगर एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है आवाम के लिए भी। उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग ये प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।